Assalamu alaikum for class. I hope you are all good and enjoying good health. Okay, for class, now today we are going to start our new question, that is word problems on page number 71. ठीक है, आपकी बुक पे जो पेज 71 है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 5 प्रॉब्लम्स गिवन है, इनको आपने आंसर शीट्स पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ग्रेड 4 है, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड पेज नंबर 71 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या गिवन है। सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। ठीक है, तो आपके पास ये टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके बाद राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स के साथ आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। परवेज साइकिल्स 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपके पास मीन्स किलोमीटर कोई डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एंड 2/5 किलोमीटर इन द इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग का डिस्टेंस गिवन है। हाउ फार डज ही साइकिल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, आपने इन दोनों डिस्टेंस मीन टू से कि आपने टोटल आपने बताना है। ठीक है, ऑल टुगेदर का वर्ड यूज़ हुआ है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी। तो चलें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट आप बनाएंगे परवेज साइकिल्स इन द मॉर्निंग। आपके पास फर्स्ट स्टेट बनेगी 1/4 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट बनेगी दैट इज़ परवेज साइकिल्स इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2/5 किलोमीटर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, क्या आपने फाइंड करना था, हाउ फॉर डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, जिसमें आपके पास क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, 1/4 किलोमीटर प्लस 2/5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलें, आपने इन दोनों को प्लस करना है। सबसे पहला अब इसमें क्या होगा, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1/4 किलोमीटर प्लस 2/5 किलोमीटर। ये वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल किलोमीटर्स के साथ गिवन है, तो इनको सिंपल लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 1/4 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिखेंगे 2/5। तो चलें, सबसे पहले आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सारे क्वेश्चंस को सीख चुके हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें नोमिनेटर ऐड कर लेंगे। 4 1 ज़ार 4 एंड 1 5 5/4 प्लस 5 2 ज़ार 10 10 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 12/5। अब देखिए इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो आप एडिशन के लिए आपका डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। तो हम इसका साइड पे मैं एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, आप रफ वर्क में इस तरह से आप एलसीएम ले लें 4 और 5 का। 2 से स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट लेना, 2 2 ज़ार 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड आपके पास यहाँ 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ार 5। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम 20 आ गया है। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को आपने 20 बनाना है। तो सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 4 है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 20 आता है, 4 5 ज़ार 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, प्लस अब 5 देख लेते हैं, 5 4 ज़ार 20 हमारे पास होता है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलें, 5 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 4 ज़ार 20 प्लस का साइन इसी तरह। चलें, 12 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 4 ज़ार 48। ठीक है, एंड 5 4 ज़ार 20। चलें देखिए, अब इनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
इनका हम ये डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास इसी तरह सिंपल ऐड हो जाएंगी। चलें 25 को 40 में ऐड कर लें। चलें क्या हमारे पास आता है 5 एज इट इज़ आ जाएगा 65। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं था 48 था। ठीक है, चलें 48 को ऐड कर लेते हैं। 25 को 48 में ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 8 में 5 ऐड कर लें 13। यहाँ पे आपके पास 13 आ जाएगा। 4617 तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये आपके पास अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो आपने इसका आंसर भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे साइड पे रफ वर्क में 73 अंदर रखेंगे, 20 पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 24,080 हो जाता है। तो आपने क्या करना है 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ 60 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 एज इट इज़, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। तो आपने अब इसको होल फॉर्म में लिख लेना है। तो होल फॉर्म में सबसे पहले आपका जो क्वोशंट होता है वो होल में आ जाता है। 3 होल आपके पास रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा 13/20। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास किलोमीटर में गिवन था तो ये आपके पास किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो अब आपने साइड पे लिख लेना है। ये चीज़ आपके पास क्या आई है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 3 होल 13/20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सब अपनी अपनी बुक्स खोल के देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स। तानिया यूज 1 होल 7/10 मीटर ऑफ पेपर एंड रिदा 1 होल 1/10 मीटर। ठीक है, हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर। ठीक है, आपने बताना है कि टोटल कितना पेपर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो दो आपके पास नेम ऑफ पर्सन गिवन है, फर्स्ट तानिया है, सेकंड वन इज़ रिदा। तो चलें अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास किस तरह से सॉल्व होगा। चलें सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, तानिया यूज्ड पेपर, तानिया ने कितना पेपर यूज़ किया 1 होल 7/10 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास बनेगी रिदा यूज्ड पेपर। ठीक है, रिदा ने कितना पेपर यूज़ किया 1 होल 1/10 मीटर। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना था टोटल ही आपने फाइंड करना था कि कितना पेपर उन्होंने यूज़ किया। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी तानिया एंड रिदा यूज़ पेपर ऑल टुगेदर। तो आपके पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, 1 होल 7/10 मीटर प्लस 1 होल 1/10 मीटर। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हमने इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 17/10 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11/10। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं इनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इसमें क्या है सेम है, तो हम डायरेक्ट इसका एलसीएम इसी तरह ले लेंगे। 10 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो जाएंगी 10 + 11। 10 + 11 हमारे पास क्या होता है देख लेते हैं 28 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसलिए आंसर भी आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में देना है। 28 आप अंदर रखेंगे, इसको आपने 10 से डिवाइड कर लेना है। 10 2 ज़ा 20 होता है, 8 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलें अब देखें इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है 2 होल 8/10। ठीक है, अब 8/10 देख लें कि ये डिविजिबल बाय 2 है, इट्स मीन कि इनकी 2 के टेबल से कटिंग हो रही है। तो आपने क्या कर लेना है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 होल 4/5 मीटर। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट क्या बनेगी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं तानिया एंड रिदा यूज़ पेपर ऑल टुगेदर, या तो आपके पास वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर अ बैट्समैन हिट द बॉल ट्रैवल 70 होल 3/4 मीटर, इन द नेक्स्ट हिट द बॉल ट्रैवल 90 होल 1/5 मीटर, हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल ट्रैवल
देन द फर्स्ट, ठीक है। आपको बताया गया है कि एक बैट्समैन है जो कि फर्स्ट बॉल में उसने हिट किया है, तो उसकी बॉल का जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो क्या आपके पास है 70 होल 3/4 मीटर है। नेक्स्ट जब सेकंड बॉल में उसने हिट किया है तो बॉल ट्रैवल जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, वो क्या आपके पास 90 होल 1/5 मीटर। तो आपने बताना है कि सेकंड बॉल ट्रैवल देन द फर्स्ट हाउ मच फर्दर, ठीक है, कि आपने बताना है जो सेकंड बॉल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है देन द फर्स्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी देख लेते हैं। चलें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट बॉल ट्रैवल, ठीक है। जब उन्होंने फर्स्ट बॉल पे जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो आपके पास क्या था, ठीक है, 70 होल 3/4 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, सेकंड बॉल ट्रैवल, ठीक है, सेकंड बॉल ट्रैवल 90 होल 1/5 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने बताना क्या है, हाउ मच सेकंड बॉल ट्रैवल देन फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेकंड बॉल ट्रैवल था उसको आपने फर्स्ट बॉल ट्रैवल से माइनस कर देना है, ठीक है। जो आपके पास ये मीटर में चीज़ गिवन थी वो क्या थी, 70 होल 3/4 मीटर फर्स्ट बॉल ट्रैवल था, ठीक है। सेकंड है आपके पास 90 होल 1/5 मीटर, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड बॉल का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे 70 होल 3/4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला क्या होता है, हम जो हमारे पास क्या गिवन होता है, ये क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। चले, इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म आपके पास क्या होगी, आपने 90 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में आपके पास 450 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 451 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 283/4, ठीक है। तो अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास 20 होगा, ठीक है। 5 और 4 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है 20। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स इनके 20 आने चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें हमारे पास स्टेप क्या होगा, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 20 आएगा, सेम इसी तरह 451 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो इसी तरह 283 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलें 451 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1804, ठीक है। आपने रफ वर्क में इसको साथ साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, नेक्स्ट 283 को जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1415 और डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। जबकि हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। चलें 1804 माइनस 1415 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 389 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो अब 389/20 आ गया हमारे पास, लेकिन ये देखें क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो हमने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है। तो आपने साइड पे रफ वर्क मैंने किया हुआ है सारा साथ। देखिए 389 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, सबसे पहला स्टेप क्या होगा 21 ज़ा 20 हो जाएगा हमारे पास। तो आपके पास क्या आएगा 8 एज इट इज़, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट 9 नीचे आ जाएगा, 29 ज़ा 180 होता है और 9 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में हम देखें हमारे पास क्या आएगा 19 होल 9/20 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। तो क्या आंसर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, द सेकंड बॉल ट्रैवल 90 होल 9/20 मीटर देन फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, 2 और 3, ठीक है। यही आपका कॉपी वर्क है जो कि आप लोगों ने अपनी शीट्स पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन 3 है, आप लोगों ने रफ़ कॉपी पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसका मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगी। तो यही था आज का काम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
After a batsman hit, the ball travels 70 hole 3 by 4 meter. In the next hit, the ball travels 90 hole 1 by 5 meter. How much further did the second ball travel than the first? ठीक है, आपको बताया गया है कि एक बैट्समैन है जो कि फर्स्ट बॉल में उसने हिट किया है, तो उसकी बॉल का जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो क्या आपके पास है 70 होल 3 बाय 4 मीटर है। नेक्स्ट जब सेकंड बॉल में उसने हिट किया है तो बॉल ट्रैवल जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, वो क्या आपके पास 90 होल 1 बाय 5 मीटर। तो आपने बताना है कि सेकंड बॉल ट्रैवल देन द फर्स्ट हाउ मच फर्दर, ठीक है, कि आपने बताना है जो सेकंड बॉल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है देन द फर्स्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी देख लेते हैं। चलें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट बॉल ट्रैवल, ठीक है। जब उन्होंने फर्स्ट बॉल पे जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो आपके पास क्या था, ठीक है, 70 होल 3 बाय 4 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, सेकेंड बॉल ट्रैवल, ठीक है, सेकेंड बॉल ट्रैवल 90 होल 1 बाय 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने बताना क्या है, हाउ मच सेकेंड बॉल ट्रैवल देन फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेकंड बॉल ट्रैवल था उसको आपने फर्स्ट बॉल ट्रैवल से माइनस कर देना है, ठीक है। जो आपके पास ये मीटर में चीज़ गिवन थी वो क्या थी, 70 होल 3 बाय 4 मीटर फर्स्ट बॉल ट्रैवल था, ठीक है। सेकंड है आपके पास 90 होल 1 बाय 5 मीटर, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड बॉल का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे 70 होल 3 बाय 4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला क्या होता है, हम जो हमारे पास क्या गिवन होता है, ये क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। चले, इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म आपके पास क्या होगी, आपने 90 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में आपके पास 450 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 451 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 283 बाय 4, ठीक है। तो अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 20 होगा, ठीक है। 5 और 4 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है 20। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स इनके 20 आने चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें हमारे पास स्टेप क्या होगा, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 20 आएगा, सेम इसी तरह 451 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो इसी तरह 283 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलें 451 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1804, ठीक है। आपने रफ वर्क में इसको साथ साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, नेक्स्ट 283 को जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1415 और डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। जबकि हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। चलें 1804 माइनस 1415 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 389 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो अब 389 बाय 20 आ गया हमारे पास, लेकिन ये देखें क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो हमने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है। तो आपने साइड पे रफ वर्क मैंने किया हुआ है सारा साथ। देखिए 389 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, सबसे पहला स्टेप क्या होगा 21 सर 20 हो जाएगा हमारे पास। तो आपके पास क्या आएगा 8 एज इट इज़, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट 9 नीचे आ जाएगा, 29 सर 180 होता है और 9 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में हम देखें हमारे पास क्या आएगा 19 होल 9 बाय 20 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। तो क्या आंसर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, द सेकेंड बॉल ट्रैवल 90 होल 9 बाय 20 मीटर देन फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, 2 और 3, ठीक है। यही आपका कॉपी वर्क है जो कि आप लोगों ने अपनी शीट्स पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन 3 है, आप लोगों ने रफ कॉपी पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसका मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगी। तो यही था आज का काम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।